आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने डिसाइड किया आज मैं कम से कम 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कुछ न कुछ वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है और एज अ रिजल्ट 8 घंटे पढ़ने का प्लान करके भी आप 1 घंटा भी पूरा ध्यान लगाकर पढ़ नहीं पाते। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? हम कैसे एक परफेक्ट स्टडी सेशन डिजाइन करें ताकि ध्यान पढ़ने से न भटके? यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, टाइमिंग। आप स्कूल या कॉलेज से वापस आकर पेट भरकर खाना खाकर जब आप फिजिकली टायर्ड हैं, तब आप अपने बेड पर आराम से लेटे हैं और तब आप एक बुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। फिर नेचुरली थोड़ी देर बाद आपको नींद आने लग जाता है। इसलिए आप कब पढ़ने के लिए बैठते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड एक साथ सिंक में नहीं होंगे तो चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आप पढ़ने में फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी आदतें जान लेना जरूरी है। पता लगाएं कि दिन में वो कौन सा टाइम है जब आपके एनर्जी लेवल हाई होते हैं और आपको थकान महसूस नहीं होती। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं, भाई मेरे लिए पढ़ाई करना ही नींद की दवा जैसे काम करता है, जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूं मुझे नींद आ जाती है। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने रूटीन को ऐसे सेट करें कि मान लो अगर आप हर रात 10 बजे सोने जाने पर 8 घंटे बाद ठीक 6 बजे उठ जाते हैं, तो तब आप पढ़ने बैठे। मतलब 10 बजे से 6 बजे तक सोने के बाद फ्रेश होने के बाद 7 बजे से पढ़ना शुरू कर दें। यहां पर 8 घंटे की नींद पूरी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, अगर आपको तब थकन महसूस होती है तो पढ़ने से पहले आपके पास जितना टाइम हो उस हिसाब से अपने मोबाइल पर 20 या 90 मिनट का टाइमर सेट करें। सीधे लेट जाएं, एक छोटी सी पावर नैप लें और फिर पढ़ाई शुरू करें। इस तरह से आप थकन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। स्टेप 2, गोल सेटिंग। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर हम एक गोल सेट करते हैं कि हम कितनी देर पढ़ेंगे। जैसे हम 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ेंगे, कुछ इस तरह। एज अ रिजल्ट आपका मन बेचैनी से इंतजार करता है कि जब घड़ी में 9 बजेंगे तब मैं इस स्ट्रगल से फ्री हो जाऊंगा। इस वजह से वह ये कोशिश करता है कि किसी तरह ये टाइम कट जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम स्कूल या कॉलेज में किसी बोरिंग क्लास में टाइम पास करते हैं। इसलिए पढ़ाई से पहले एक गोल सेट करने का सही तरीका यह है कि खुद को चैलेंज करें। खुद को चैलेंज करें कि मैं अगले 2 घंटे में इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स पूरा करूंगा। एज अ रिजल्ट पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग गेम बन जाती है। स्टेप 3, जर्नलिंग। यह कुछ ऐसा है जो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन एक एक करके दुनिया भर के सारे इंपॉर्टेंट टास्क्स याद करने लगता है। ओह, मैंने ये बात बताना भूल गया, या मैंने वह चीज ऑर्डर नहीं की, या फिर आज उससे कोई अपडेट्स नहीं मिले, एक बार मैं अपने फोन को चेक कर लूं। ये तरह तरह के थॉट्स हमारे मन में एक के बाद एक आना शुरू हो जाते हैं और उस पल ऐसा लगता है जैसे ये काम जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स हैं और अगर हमने ये काम नहीं किए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने पास एक डायरी या खाली व्हाइट पेपर और एक पेन लेकर बैठे और जब आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने वाले इस तरह के इंपॉर्टेंट टास्क्स याद आते हैं तो उन्हें तुरंत पेपर पर लिख लें। अपने आप को समझाएं, मैं उस चीज पर फोकस कर रहा हूं जिसे मैं अभी कर रहा हूं और मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद बाकी चीजों को एक एक करके करूंगा। ये काम इतने भी अर्जेंट नहीं है। इस ट्रिक को यूज करके आप आसानी से अपना ध्यान पढ़ाई पर रख सकते हैं। स्टेप 4, ब्रेक। गोल सेटिंग की तरह पढ़ाई के दौरान ब्रेक्स लेने में हम अक्सर एक सेट टाइम के बाद ब्रेक लेने की गलती करते हैं। जैसे कि 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना। इसमें क्या होता है कि उस समय हमारा ध्यान पढ़ने पर बना रहता है और हम टाइम सेट होने की वजह से जबरदस्ती ब्रेक ले लेते हैं। क्लॉक को पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करने के बजाय अगर हम अपनी बॉडी और माइंड को ध्यान में रखकर अपना ब्रेक टाइम बनाते हैं तो यह पढ़ाई को ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। इसलिए एक फिक्स्ड स्केड्यूल के बजाय जब आपको लगे कि आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है या ध्यान लगाने में मुश्किल हो रही है,
तब थोड़ा सा ब्रेक ले लेना बेहतर है। इस तरह ब्रेक बॉडी और माइंड दोनों को रिफ्रेश करने का काम करता है और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और गलती जो हम करते हैं वो है ब्रेक के टाइम अपने फोन को हाथ लगाना और सोशल मीडिया चलाना। इसलिए ब्रेक्स के समय ध्यान दें कि आप मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या वॉकिंग जैसे एक्टिविटीज में एंगेज रहें। उन टास्क्स को परफॉर्म करें जो बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर सकें और सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन में ना पड़े। इस तरह सही टाइमिंग पर ब्रेक लेना और उस समय डिस्ट्रैक्शन से बचना आपके स्टडी सेशंस को और एफिशिएंट बना सकता है। स्टेप 5, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड्स तय करते वक्त हम जो गलती करते हैं वो है कि हम अपने आप को वो रिवॉर्ड्स देते हैं जो बार बार हमारे ध्यान को पढ़ाई से हटाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रिवॉर्ड तय करते हैं, जैसे कि अगर मैं जो पढ़ने का डिसाइड करता हूं वो पूरा कर लेता हूं तो मैं खुद को उसके बाद वीडियो गेम खेलने का रिवॉर्ड दूंगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं आपका पूरा ध्यान वीडियो गेम के ऊपर ही लगा रहता है और साथ ही साथ आपका मन बेचैन हो जाता है, जिससे आप जल्दी जल्दी पढ़ाई को खत्म करके वीडियो गेम खेलने को भागते हैं। तो जब आप रिवॉर्ड सेट करते हैं तब ध्यान दें कि वो कुछ ऐसा हो जो पढ़ाई से जुड़ा हो। मान लीजिए अगर आप तय करते हैं, अगर मैं अगले 2 घंटे में इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का चैलेंज पूरा कर लेता हूं तो मुझे जो पेन पसंद है मैं वो खरीद कर खुद को रिवॉर्ड दूंगा। इस तरह रिवॉर्ड आपको कम डिस्ट्रैक्ट करेगी और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए ज्यादा मोटिवेशन देगी। चलिए अब इन 5 स्टेप्स को रिकैप करें। स्टेप 1, पढ़ाई के लिए सही समय चुनें जब आप थके हुए न हो और आपके पास इनफ एनर्जी हो। स्टेप 2, एक चैलेंजिंग गोल सेट करें जो पढ़ाई को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाए। स्टेप 3, अपना फोकस बरकरार रखने के लिए पढ़ाई के दौरान फोकस भटकाने वाले थॉट्स को लिख लें। स्टेप 4, अपने शरीर और दिमाग की ज़रूरतों के आधार पर छोटे छोटे ब्रेक लें और ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हों जो दोनों को रिलैक्स करें। स्टेप 5, खुद को मोटिवेट करने के लिए अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई रिवॉर्ड सेट करें। अगर आप इन 5 स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हर एक स्टडी सेशन परफेक्ट बनता जाएगा। इसलिए आज से ही इन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और जब आप इस वीडियो को वापस देखें तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपका स्टडी सेशन कैसा गया। अगर आपको और ऐसी वीडियो को देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशंस फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।